नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं वार्ड नंबर 8 में। एक युवा जुझारू राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं शिवम शर्मा। उनसे बात करते हैं। शिवम शर्मा जी, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, क्या वजह रही जो आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुई? सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले मैं आपके जो व्यूवर्स हैं मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की जो दिल की आवाज़ है, हर प्रत्याशी जो अपने वार्ड के लिए चाहता है, आप उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और दूसरा सबसे अपील करता हूं कि सबसे पहले वो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं कम से कम 7 से 8 वर्ष तक एक सक्रिय भूमिका निभाई मैंने। तत्पश्चात जैसे कि कभी भी कोई पार्टी हम ज्वाइन करते हैं तो एक कार्यकर्ता की वैल्यू होती है, कार्यकर्ता की स्थिति को एक कम से कम एक संरक्षण मिलता है। मैंने कोई भी छोटा या बड़ा कार्य के लिए मैं कभी पहुंचा तो कभी भी कार्यकर्ता की तरह मुझे ट्रीट नहीं किया गया, और जैसे एक आम नागरिक होता है उस तरीके से मुझको ट्रीट किया गया, चाहे मैं छोटे कार्य के लिए गया हूँ चाहे बड़े कार्य के लिए गया हूँ। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ और देखी मैंने इसमें कि थोड़ा धर्मवाद की राजनीति ज़्यादा देखी वहाँ पे मैंने, कहीं ना कहीं कट्टरता की राजनीति ज़्यादा देखी मैंने। और जबकि मैं चाहता हूँ एक प्रेम का पैगाम होना चाहिए समाज के अंदर, और जो भी प्रजा का राजा होता है। उन्होंने वो भी दिए हैं, आयुष्मान कार्ड भी हैं, मोदी जी के हैं, और उनकी बहुत अनेक सारी योजनाएं हैं, और सबका साथ सबका विकास। आप लगाइए, पिछली सरकार जब मुलायम सिंह यानी अखिलेश सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी क्या जातिवाद नहीं फैला हुआ था? किस तरह से होता था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अखिलेश जी ने कार्य तो बहुत अच्छे किए थे, जैसे कि 100 नंबर की जो आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी चलाई थी, मतलब काम बहुत अच्छे करे थे। लखनऊ में एक्सप्रेस वे बनवाया था, बल्कि उद्घाटन नहीं कर पाए, उद्घाटन भाजपा सरकार के। जातिवाद की बात है, काम की विकास की बात नहीं, वो है कि जातिवाद की जाए तो उस समय भी तो उस समय थी जातिवाद, उस समय भी थी। और जातिवाद कहीं ना कहीं हमारी सोच से ख़त्म हो सकती है, जातिवाद कोई सरकार कभी ख़त्म नहीं कर सकती। अभी आप जो है किसी एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, उस संगठन का नाम बताइए, उसके बैनर तले आप क्या क्या काम करते हैं? एक्चुअली में मेरे जो उड़ान एक पहल करके सामाजिक संस्था है, उड़ान एक पहल सामाजिक संस्था, जो 2014 से लगातार हम उसके द्वारा कार्य करते आ रहे हैं। उसके द्वारा हमने दादरी क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जो शहीद स्मारक हैं, जैसे कि दादरी का एक शहीद स्मारक है जिसमें क्या होता है, बहुत गंदगी रहती है, वहाँ लोग बैठ के दारू पीते हैं, वहाँ बैठ के सिगरेट बीड़ी पीते हैं, ऐसी चीज़ हमने अपनी आंखों से देखा। हम लोगों ने पहले शासन प्रशासन को खूब जगाया, तत्पश्चात जब कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो हमने कई बार जाकर उस शहीद स्मारक को खुद से श्रम दान करके उसको सफाई की। उसकी उमराव जी की मूर्ति है GT रोड पे, उसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं हो पाता है, उसको भी मैंने खुद अपनी टीम के साथ, उड़ान एक पहल के साथ जाके उसका सौंदर्यीकरण किया। उसके अलावा मैंने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था रेलवे रोड को बनवाने के लिए, आज से 2 साल पूर्व। और अभी भी आप देखेंगे जब फ्लाईओवर से हम दादरी कस्बे में आते हैं तो दादरी एक ऐसा कस्बा है जहाँ पे हमारे विधायक जी भी रहते हैं, यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहिबा जी भी रहती हैं, और अन्य बहुत बड़े बड़े नेता भी हमारे दादरी में निवास करते हैं। लेकिन दादरी की जो स्थिति आप देखेंगे, 10 से 15 साल पहले ये रोड का निर्माण कभी हुआ था, तत्पश्चात उसके बाद कभी भी रेलवे रोड का निर्माण की तरफ रुख नहीं हुआ है। और कभी पूछते हैं तो काफ़ी लोगों को कहना है कि अथॉरिटी में प्राधिकरण में आती है, और कभी नगर पालिका ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। तो कहीं ना कहीं, और एक सबसे बड़ा मुद्दा दादरी का और है जो मैंने कई बार उठाया अपने बैनर तले, कि दादरी के अंदर निःशुल्क शौचालय नाम की कोई चीज़ नहीं है। और एक बस की जो सुविधाएं है, जैसे कि रक्षाबंधन का कोई त्यौहार आता है, कोई दीपावली आती है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे इधर की जो कंपनी एरियाज हैं, वहाँ एटा, मैनपुरी, बदायूं, इधर के ज़्यादा लोग हैं काम रोजगार वाले। अब जब वो अपनी बेटी बहन बेटियों को लेकर रक्षाबंधन के त्यौहार पे टी पॉइंट पे खड़े मिलते हैं तो 1:30 2-2 बजे तक वो राहगीर खड़े रहते हैं। उनके लिए प्रसाधन की कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अगर है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स है शौचालय का, जिसमें 10 से 15 रुपये शुल्क लिया जाता है। मतलब कि सरकार की तरफ से, जैसे हमारी सरकार कहती है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान तभी तो हो पाएगा जब प्रसाधन के साधन हो या बस की कुछ व्यवस्था हो। तो अपने बाढ़ के लिए क्या क्या करेंगे? अभी हमने एंट्री मारा, देखा कि यहाँ पर जो है खरंजे जो है टाइल बिछी हुई हैं, आज देखा जाए सफाई भी बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसे विशेष क्या कार्य रह गए हैं जो अपने बाढ़ के लिए आप करेंगे, जो अपने जो बाढ़ के लोग हैं उनसे मिलने के लिए किस मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगे? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी आप लोग बाहरी तरफ से आए हैं तो आपने बाहरी चेहरा देखा है। अगर आप वार्ड के अंदर जाते हैं, इंटरनली अगर आप वार्ड के अंदर घूमते हैं तो आपको एक ही रोज़ नज़र आएगा वार्ड के अंदर कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पिछले 10 से 15 साल से बनी ही नहीं है, जहाँ पानी की निकासी है ही नहीं।
जहाँ कभी कोई रास्ते बनवाने के लिए गया ही नहीं है। तो हमारा पहला मुद्दा यही होगा कि पानी की निकासी की उच्च व्यवस्था कराई जाए। दूसरा मुद्दा, जो आज तक 10 साल 15 साल से जिन गली की तरफ किसी ने मुख करके भी नहीं गए, उन रास्तों को बनवाने का कार्य किया जाएगा। और सबसे बड़ी एक यहाँ की व्यवस्था है राशन की। हमारे यहाँ क्या है कि 4200 वोटर हैं इस वार्ड के अंदर, 4250 वोटर हैं, और राशन की शॉप केवल एक ही है, जहाँ पर एक दिन छोड़ के हर दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। और उस राशन की शॉप के पास दूर दूर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे एक सरकारी नल लगवाने की व्यवस्था भी की जाएगी। यही कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ पे चलते आ रहे हैं। और तो लाइट पानी का मुद्दा होता ही है, बट जो बड़े मुद्दे हैं यहाँ के यही हैं कि कुछ खरंजे ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से नहीं बने हैं, उन पे कार्य किया जाएगा। अच्छा शिवम, बराबर में आपकी माता जी बैठी हैं, जरा उनसे भी वार्ता करती हैं, क्या कहना चाहती हैं वो। बहन जी बताइए, आपका बेटा युवा है, एक संस्था भी चलाता है NGO, बेटा आपका चुनाव लड़ रहा है वार्ड नंबर 8 से, क्या कहना चाहती हैं आप अपने विषय में बेटे के? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का सबका आशीर्वाद बना रहे इस पर। इस बच्चे ने 2014 से जो मेहनत की है समाज के लिए, आज उसके लिए ये सफल हो और अपने तन मन धन से लगा हुआ है सबकी सेवा के लिए। बस मैं तो यही हाथ जोड़ के चाहती हूँ कि इसकी सेवा सफल हो और आप लोगों का आशीर्वाद इसके ऊपर। अपने वार्ड के जो निवासी हैं उनसे क्या अपील करना चाहती हैं आप? उनसे सब बहनों से, भाइयों से, अपनी माताओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना आशीर्वाद देकर इसको विजय बनाएं और इसका इतना हौसला बुलंद करें कि आने वाले समय में कुछ करके दिखाए और अपने जीवन को भी सफल बनाएं और समाज को सबसे पहले सफल बनाएं। बस यही कहना चाहती हूँ। आप अपना परिचय दीजिए और जो है शिवम जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं वार्ड नंबर 8 में? मेरा नाम राजकुमार है, शिवम जी के यहाँ से लोकदल पार्टी से नेता हैं, इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पड़ोसी आदमी अच्छे हैं, तो इनके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि हमें अच्छा ही दिखाई दिया, हमें इनके अंदर जुनून दिखाई दिया, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। और यहाँ दादरी में करीब करीब 20-22 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। धन्यवाद। हाँ बस भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और शिवम के साथ हैं, तो क्या ऐसी विशेषता देखी शिवम के साथ रहने के लिए आपने? सर मेरा नाम संजय प्रताप है जी, और मैं एटा का रहने वाला हूँ। अच्छा। और कम से 20-22 साल हो गए मुझे यहाँ प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो भी थी वो बीजेपी सरकार ने कंपनियां बंद कर दी हैं किसी कारणवश, जो भी है कंपनियों का, तो जी प्राइवेट नौकरी से छोटा मोटा अपना गुजारा कर रहे हैं। आपका समर्थन इस समय किसके लिए रहेगा? शुभम भाई के लिए। वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजकुमारी शर्मा जी, उनसे वार्ता करते हैं कि वो जो है अपने वार्ड से संबंधित समस्याओं के विषय में किन किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड के जो निवासी हैं उनसे संपर्क। राजकुमार जी आप बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो यहाँ के निवासी हैं, उनके सामने क्या क्या ऐसे विशेष मुद्दों को लेकर जाएंगी जो वोट आप उनसे मांगेंगे? सबसे पहली बात, मोदी योगी ने जो जो योजनाएं दी हैं, जो जो सुविधाएं दी हैं, और पार्टी के अनुसार उन्हें बताना होगा मुझे, और बताया भी है, बताती भी हूँ। जैसा कि जैसे राशन कार्ड हैं और क्या नाम उन्होंने वो भी दिए हैं, आयुष्मान कार्ड भी हैं, मोदी जी के हैं, और उनकी बहुत अनेक सारी योजनाएं हैं। और सबसे साथ, सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। और मोदी योगी सबसे बड़े भक्त हैं। और सलूट और मान सम्मान जो जनता करती है वो इसलिए तो करती है कि क्या नाम अच्छे विकास करे हैं उन्होंने, और अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं इस, और महिलाओं को भी आगे बढ़ाया, सबको आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं दादरी की। इस समय आप दादरी वार्ड नंबर 8 से जो है चुनाव लड़ रही हैं, ऐसी क्या समस्या हैं, क्या कमियां रह गई हैं? क्योंकि पिछले 2 बार से जो है यहाँ की जो चेयरमैन हैं वो रही हैं, कहते हैं गीता पंडित जी हैं, और तीसरी बार भी उनको टिकट मिला। ऐसे कौन से अधूरे कार्य रह गए जिनको आप पूरा करने के लिए जनता से वोट मांगेंगे? अधूरे तो खैर कोई भी ऐसा नहीं रहा उनकी तरफ से, चेयरमैन गीता पंडित की तरफ से। वो तो सारे काम बहुत अच्छे कराए उन्होंने। जिस वार्ड में मैं हूँ और जिस मतलब यहाँ पे दादरी में हूँ,
यहाँ पे ऐसे खंडर था, खेत थे, जो उन्होंने इतना विकास करा है। गली गली जाकर गली गली ऐसी बनवाई है उन्होंने। उनका तो बहुत अच्छी तरह से प्रचार, उन्होंने तो प्रचार भगवान ने बहुत अच्छी तरह से उनको दिया है। ऐसा नहीं है, वो तो सबकी भली है, सबकी अच्छी हैं, उनकी कोई भी बुराई नहीं करता। मैंने जा के घर घर पन्ने प्रमुख और सबसे ज़्यादा सुविधाएं जो भी मेरी मोदी योगी की थी, मैंने जा के दी हैं घर घर। मुझे अच्छा ही मैसेज दिया सब लोगों ने, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ, गीता पंडित ने बहुत अच्छा काम किया। कोई हम बुलाते भी हैं तो एकदम से आती हैं, झूठे को भी बोलते हैं तो एकदम सच में आती है। तो मुझे बड़ा खुशी कि हाँ, बहुत अच्छी तरह से वो आती है। वार्ड नंबर 8 के जो निवासी हैं उनसे आप क्या अपील चाहती हैं? मैं ये अपील चाहती हूँ कि जो थोड़े बहुत ज़रा बहुत मतलब काम रहने, जैसे गलियाँ हैं 2 4 6 और भी रह रही हैं, उनका विकास नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा ये होगा। मतलब हम तो बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता थी गीता पंडित जी, और उसमें सभासद में मतलब एक निर्दलीय से हो गए थे, तो मतलब थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी काम वाम में, लेकिन अब नहीं होंगी। मैं आप सभी से और वार्ड के सभी मेंबरों और सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अब के मुझे एक मौका दिया जाए और मैं उनके साथ में अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जो भी होंगी उनका विकास 100% होगा।